हेलो एवरीवन, वेलकम टू हेलो एग्जाम। मैं आप लोग को पिछली बार इस पीडी का करंट अफेयर्स 28 पेज नंबर तक करा दिया था। इस बार मैं 28 से ऑनवर्ड आपको कराऊंगा। आर्थिक समीक्षा जो होता है बजट से एक दिन पहले लॉन्च किया जाता है, उसको मैं करता हूँ। मतलब कि सर 2022 से लेकर 23 के बीच में आपका सरकार में क्या क्या अपने अचीव किया है उसके बारे में ये रहता है। वित्त मंत्री सीतारमण ने 31 जनवरी 2023 को आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 को पेश किया। इसके मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन थे? वी अनंत नागेश्वरन। इस बार का सर्वेक्षण की थीम क्या थी? मध्यावधि स्थिति, आशावादी एवं विश्वसनीय। 2022-23 के महत्वपूर्ण फैक्ट क्या थे? अर्थव्यवस्था की विकास दर कितना थी? रियल जो थी 7.8% और पिछले वर्ष कितना थी? 8.7%। पिछले साल आर्थिक सर्वेक्षण 2022 के दौरान जीडीपी की विकास दर कितना थी? 8.5% से जाहिर की गई थी। 2022-23 में भारत की जीडीपी विकास दर 6.8 से लेकर 6.9% अनुमान किया जाएगा। जीडीपी विकास दर का वास्तविक आधार 6.9% है। पीपीपी क्रय शक्ति क्षमता, परचेजिंग पावर कैपेसिटी में भारत के संदर्भ में तीसरी है, जबकि विनिमय के मामले में 8वीं, पश्चिमी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। 2022-23 में प्रथम अग्रिम अनुमान के अनुसार भारत में प्रति व्यक्ति निवल राष्ट्रीय आय स्थिति में 96,522 रुपये है। प्रति व्यक्ति आय की वार्षिक वृद्धि दर 5.5% रही है। सर्वेक्षण के मुताबिक जीडीपी में करदाताओं की संख्या 70 लाख से होकर के 1.5 लाख करोड़ पहुंच गई है। मतलब जीडीपी जो जीएसटी देते हैं कितने लोग? पहले 70 लाख देते, अब 1.5 लाख करोड़ देते हैं। सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में राजकोषीय घाटा 6.8%, 6.4% रहा, जो पिछले वर्ष 6.7% रहा। दिसंबर 2022 के अंत में विदेशी मुद्रा भंडार 562.72 बिलियन से अमेरिकी डॉलर है। आरबीआई ने वित्त वर्ष 2022-23 में मुद्रास्फीति दर कितना 6.8% का अनुमान लगाया है। वर्ष 2023 में कृषि में जीवीए के मूलभूत 3.8% रहा, पिछले वर्ष 3.8%। एमएससी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज में ऋण जनवरी से नवंबर तक के दौरान औसतन कितना है? 30.5 रही है। 2021-22 के दौरान देश में रिकॉर्ड 5,000 लाख टन गन्ने का उत्पादन किया गया। इसमें 36 लाख मीट्रिक टन चीनी का एथेनॉल उत्पादन किया गया। वित्त वर्ष 2022-23 में उद्योग के क्षेत्र में सकल में 4.8% मूलभूत कीमतों में पिछले वर्ष 10.3% रही है। 2023 में सेवा क्षेत्र में वृद्धि दर 9.1% रहने का अनुमान रहा, पिछले वर्ष 8.4% रहने का अनुमान था। विदेशी व्यापार में प्रमुख भागीदारी भारत से जो आपको एक्सपोर्ट करता है, सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट यूएई, अमेरिका, यूएई, नीदरलैंड, चीन, और सर्वाधिक इंपोर्ट कहाँ से? चीन, यूएई और अमेरिका। अमेरिका के साथ हमारा ट्रेड सरप्लस रहता है, चाइना के साथ हमारा ट्रेड डिफिसिट रहता है। इसी को हमको कम करना, जो कि हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल है। वर्ष 2022 में 100 अरब अमेरिकी डॉलर प्राप्त करके विश्व भर में शीर्ष प्रेषण प्राप्तकर्ता बन गया है। भारत में ई कॉमर्स बाजार में 2025 तक हर साल 18% का दर रहने का अनुमान रहा। कुल प्रजनन दर 2001 में 2.1 रह गया, मतलब कुल प्रजनन 2.1 है, और जो पहले था 2.4%। ये 2 रहता है तो कंट्री के लिए बेनिफिट रहता है, 2 से विलो होगा तब पर भी कंट्री के लिए हार्मफुल रहता है। शिशु मृत्यु दर 38.4% हो गया, पिछले साल 46.0% है। नवजात मृत्यु दर 24.9 है, जो पिछले वर्ष 29.5 था। अप्रैल से दिसंबर 2022 में विषय वस्तु निर्यात $332.5 हो चुका है। भारत की खुदरा मुद्रास्फीति दर 2022 में 7.8 पहुंच चुकी है। केंद्र और राज्य सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में बजटीय वित्त वर्ष में जीडीपी 2.1% रही है, 2022 में 2.2% रही है, 2021 में 1.6% रही है। सार्वजनिक क्षेत्र में व्यय वित्त वर्ष 9 लाख करोड़ हो गया है, बढ़ करके 21.3 लाख करोड़ हो गया। 2020 में 220 करोड़ से अधिक कोविड-19 वैक्सीन की खुराक दी गई है। भारत ने 2070 तक जीरो कार्बन इमिशन करने का नेट जीरो संकल्प लिया है। 2030 तक गैर जीवाश्म 40% स्थापित विद्युत क्षमता को अपने लक्ष्य हासिल करेगा। 2005 से 2030 तक सकल घरेलू उत्पाद में उत्सर्जन की तीव्रता में 45%, जो इमिशन करते हैं 45% की कटौती करेगा। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत 2047 तक की ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर रहेगा। पर्यावरण के लिए जीवन शैली लाइफ में जन आंदोलन शुरू किया जाएगा। वर्ष 2020 से 21 तक कृषि में निजी निवेश बढ़ाकर 9.3% किया जाएगा। भारत में खाद्यान्न उत्पादन की निरंतर वृद्धि कितने देखी गई है?
देखी गई। NFSA के तहत 18.4 लाख करोड़ लाभार्थियों को प्रति व्यक्ति मुफ्त अनाज दिया जाएगा। औद्योगिक दिया जा रहा मिलेगा। औद्योगिक क्षेत्र में समग्र सकल मूल्य वर्धित GVA को 3.7 से बढ़ाकर 2.8% औसत वृद्धि रखें। भारत में वैश्विक स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन निर्माता बना। अक्टूबर 2022 से लेकर 2359 किसान रेलों का लगभग इतना 9.7 लाख टन खराब होने की वस्तु का परिवहन किया गया। उड़ान उड़े देश का आम नागरिक योजना के तहत 1 करोड़ से अधिक हवाई यात्रियों को लाभ दिया गया है। मतलब इतना कर सरकार ने दी है। अब फिर बजट जो होता है 2023 में सरकार का क्या बजट है, क्या फेम है। फिर ये 1 फरवरी को लॉन्च होता है। उसके बाद 2023 का था 5वां था, किसका था, टोटल 45.3 लाख करोड़ का बजट पेश किया गया है। पिछले वर्ष बजट 7.5% से अधिक रहा। मतलब हर साल का से ये इंक्रीज किया जाता है लगभग। ये अमृतकाल का पहला बजट है और फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण की थी। अमृतकाल के लिए विजन सशक्त एवं समावेशी अर्थव्यवस्था, युवा वर्ग के लिए विशेष जोर देते हुए नागरिकों के लिए अवसर, रोजगार सृजन में समृद्धि, मजबूत एवं स्थिर बृहत आर्थिक वातावरण। बजट 2022-23 में सप्तऋषि योजना चलाई गई थी। सप्तऋषि योजना में कौन कौन से समावेशी विकास, अवसंरचना, निवेश, हरित विकास, वित्तीय क्षेत्र, आखिरी व्यक्ति तक पहुंच, क्षमता एवं विकास, युवा शक्ति। बजट का अनुमान कितना है 2023? कुल व्यय 45.03 लाख करोड़, पूंजीगत व्यय 10.01 लाख करोड़, राजस्व व्यय 35.02, प्रभावी पूंजीगत व्यय 30.71, कुल प्राप्तियां 27.2 लाख करोड़, राजस्व प्राप्तियां 26.3 लाख करोड़, पूंजीगत प्राप्तियां 18.7 लाख करोड़, राजस्व घाटा 9.9 लाख करोड़ रुपए, GDP राजस्व घाटा 8.6 लाख करोड़, राजस्व राजकोषीय घाटा 16.6 लाख करोड़ रुपए, राजकोषीय घाटा 17.86 लाख करोड़, प्राथमिक घाटा 7.06 लाख करोड़। विशेष मंत्रालयों में क्या क्या आवंटन किया? रक्षा मंत्रालय में 5.9 लाख करोड़, सड़क एवं परिवहन में 2.7 लाख करोड़, रेल मंत्रालय में 2.4 लाख करोड़, उपभोक्ता मामले में 2.06, गृह मंत्रालय 1.96, शिक्षा मंत्रालय 1.13 लाख करोड़, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय 1.78 लाख करोड़, ग्रामीण विकास मंत्रालय 1.6 लाख करोड़ रुपए, कृषि एवं विकास कल्याण 1.25, संचार 1.23। अब इधर की जो प्रमुख है, जल जीवन मिशन में 70,000 करोड़, प्रधानमंत्री आवास योजना में 79,590, एकलव्य रेजिडेंशियल स्कूल 5,943, PM किसान 60,000, अमृत स्मार्ट सिटी 16,000, राष्ट्रीय शिक्षा मिशन 38,593, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन 36,785, मनरेगा 60,000, सूक्ष्म आंगनवाड़ी पोषण 20,554, स्वच्छ भारत मिशन 1,21,092 करोड़, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 13,625 करोड़, फेम में स्कीम 5,172 करोड़, उत्तर पूर्व विशेष अवसंरचना विकास में 2,491 करोड़। केंद्रीय बजट 2024 महत्वपूर्ण तथ्य 2023-24 में भारतीय अर्थव्यवस्था 7% से बढ़ने की उम्मीद, प्रति व्यक्ति की दोगुनी कर दी गई है। 1.97 लाख रुपए, मतलब अप्रॉक्स 2 लाख पर ईयर। GST का मासिक कलेक्शन पर मंथ 1.5 लाख करोड़ पर मंथ कलेक्शन। GDP का विकास दर 10.5 GDP दे। 5th सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, भुगतान 10.8 लाख करोड़ के अनुमान, कुल व्यय 38%, राजकोषीय घाटा 5.9% का अनुमान, जिसको हमको लगभग 3.4 लाना है। 25 से 26 तक राजकोषीय घाटा 4 पॉइंट नीचे लाया जाएगा। देखिए टारगेट भी आपका नया टैक्स स्लैब है 7 से घटाकर 5 कर दिया गया है। 7 लाख रुपए तक कोई नए न्यू टैक्स स्लैब में कोई टैक्स नहीं लगेगा। अग्निवीरों को अग्निवीर फॉर्म कॉमर्स फंड मिलने का अनुमान व्यक्त किया गया। आवासीय घर के लिए निवेश पूंजीगत लाभों के लिए कटौती की सीमा 10 लाख करोड़। नई व्यवस्था के तहत उच्चतम अधिकार में 37 से घटाकर 25 कर दी गई है। वेतनधारियों को 50,000 और पेंशनधारियों को 15,000 तक मासिक कटौती की छूट का प्रस्ताव। गैर सरकारी कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति पर मिलने वाले अवकाश के नकदीकरण के रूप में छूट में सीमा बढ़ाकर 25 लाख। पूंजी निवेश परिव्यय में 33.4 बढ़ा करके 10 लाख करोड़ किया गया है। PM जनधन योजना के साथ 47.8 करोड़ जनधन खाते खोले जाएंगे। 102 करोड़ रुपए के 102 करोड़ों को 220 करोड़ टीकाकरण। उज्ज्वला के तहत 9.6 करोड़ को LPG कनेक्शन।
स्वच्छ भारत मिशन के तहत इतना 11.7 करोड़ को शौचालय का निर्माण। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 18.3 करोड़ से अधिक किसानों को 2.2 लाख करोड़ रुपए का हस्तांतरण। एक बार की नई लघु बचत योजना महिला सम्मान बचत मार्च 2025 तक से वर्ष 2000 उपलब्ध कराई जाएगी। मासिक आय खाता योजना के अधिकतम जमा शुल्क एकल कराने के 4.5 लाख से बढ़ाकर 9 लाख तक, संयुक्त खाते के लिए 9 लाख से बढ़ाकर 15 लाख तक की योजना की जाएगी। मतलब ज्वाइंट जो अकाउंट है उसमें 15 लाख तक की एग्जेम्प्ट आपको किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में युवा उद्यमियों के लिए कृषि स्टार्टअप प्रोत्साहित करने के लिए कृषि त्वरित कोष योजना 2200 करोड़ रुपए परिव्यक्त उन्मूलन बागवानी फसलों के आत्मनिर्भर स्वच्छ कार्यक्रम शुरू किया जाए। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल के तहत पारंपरिक कारीगरों को शिल्पकारों को कौशल प्रशिक्षण वित्तीय सहायता किया जाएगा। डिवाइन NRLM के तहत 21 लाख सहायता समूह को बड़े उत्पादों को किया जाएगा। MSME 2 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त समावेशन व्यक्त किया जाएगा। MSME में संविदा विश्वास से विश्वास 1 लाया जाएगा। फिर विश्वास से विश्वास 2 किया जाएगा। विश्वास से विश्वास 2 राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्ट्री स्थापित किए जाएगी। 2023 से 24 में रक्षा बजट को पिछले वर्ष की तुलना में इतना लाख करोड़ से बढ़ाकर 5.2 लाख करोड़ बढ़ा दिया गया। लगभग 9,93,573 करोड़ किया जाएगा। रक्षा पेंशन में 1,38,205 करोड़ आवंटित किया जाएगा। 1.6 लाख करोड़ रुपए पूंजीगत व्यय के लिए रखे जाएंगे, जिसमें से नए हथियार, विमान, युद्धपोत, सैन्य हार्डवेयर किया जाएंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 66 बढ़ाकर के 79,000 करोड़ से अधिक किया जाएगा। 5G एप्लीकेशनों के लिए 100 प्रयोगशालाएं एप्लीकेशनों के लिए 100 प्रयोगशालाएं खोली जाएगी। नए कुशल प्रशासन के लिए 7,000 करोड़ परिव्यय से ई अदालत परियोजना शुरू किया जाएगा। सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन के लिए मिशन शुरू किया जाएगा। 157 नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। डिजिटल पुस्तकालय स्थापित किया जाएगा। 440 क्लब में मॉडल स्थापित किए जाएंगे। 38,000 शिक्षकों से भर्ती किया जाएगा। 2.4 लाख करोड़ रुपए का आवंटित किसमें रेलवे में आवंटित किया जाएगा। रेलवे की नई योजनाओं में 75 लाख करोड़ रुपए का फंड आवंटित किया जाएगा। देश भर में 100 नई योजनाएं शुरू की जाएगी। 2024 में अनुमानित लाइनों में संचालन के लिए इतना करोड़ रुपए रखा गया है। इधर आइए आप लोग। 50 अतिरिक्त हवाई अड्डे के लिए किया जाएगा। शहरी एवं संरचना में UDIF की स्थापना के लिए Tier 2 Tier 3 शहरों की संरचना के लिए राष्ट्रीय प्रबंधन आवास बैंक किया जाएगा। पहचान और पते अपडेट करने के लिए वन स्टॉप समाधान के तहत डिजी लॉकर आधारित पहचान किया जाएगा। दस्तावेजों को सुरक्षित करने के लिए निकाय डिजी लॉकर स्थापित किया जाएगा। गोवर्धन योजना की जाएगी। इससे 500 नए अपशिष्ट अकादमी स्थापित किए जाएंगे। 10,000 जैव इनपुट संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जिसमें राष्ट्रीय स्तर पर कीटनाशक का प्रयोग किया जाए। अपर भद्रा परियोजना के तहत सूक्ष्म सिंचाई प्रदान किए जाएंगे। शहती टैंकों भरने के लिए 53,000 करोड़ किए जाएंगे। AI पर आधारित कार्य करने के लिए दृष्टिकोण आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 3 उत्कृष्टता बनाया जाएगा। PM प्रमाण के शुरू किया जाएगा, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार को वैकल्पिक उर्वरक और रासायनिकों को संतुलित किया जाएगा। पर्यावरण में उत्तरदायी कार्यक्रमों के लिए ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। आद्र भूमि इनपुट प्रयोग साबित करने के लिए 3 वर्षों के लिए अमृत धरोहर योजना से मिट्टी के तहत भारत मैंग्रोव वातावरणों की शुरुआत की जाएगी। 3 वर्षों में 47 लाख युवाओं को वजीफा प्रदान किया जाएगा। पांडुलिपि के लिए डिजिटल के लिए भारत श्री योजना 42 केंद्रीय अधिनियमों के संशोधन के लिए जन विश्वास विधेयक पेश किया जाएगा। केंद्र सरकार का पैसा कहाँ 2023 में करोड़ रुपए ब्याज में। 10,79,970 ट्रांसपोर्ट में 5,17,000, रक्षा में 4,32,000 इन करोड़ सब्सिडी 3,74,000, राज्यों के आमंत्रण में 3,24,000, ग्रामीण विकास में 2,38,000, पेंशन में 2,34,000, कर प्रशासन में 1,94,000, गृह में 1,34,000, शिक्षा में 1,12,000, ऊर्जा में 94,000, IT में दूरसंचार में 93,000, स्वास्थ्य में 88,000, कार्य एवं संबंधन में 84,000, शहरी विकास में 64,000, संघ एवं राज्य क्षेत्र में 61,000, PM किसान में 60,000, सामाजिक कल्याण में 55,000, वाणिज्य उद्योग में 48,000, वैज्ञानिक विज्ञान में 38,000, विदेश मामले में 8,500, वित्त में 13,574, योजना में सांख्यिकी में 6,268, पूर्वोत्तर विकास में 5,892, अन्य में 1,20,524। दैट्स ऑल। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।